भूलने वाला जुमला नहीं है। क्या कैपेसिटी है। और शैनन नामी शख्स का तो पता होगा, वो शख्स जिसने पहली दफा मैथमेटिकली बैंडविड्थ का प्रूव किया था। यार एक्सीलेंट यार, ये तो आप लोग बहुत लाइक। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं मतलब अपनी क्लास में खड़ा हूं, मतलब तारीखी अच्छी क्लास मिली हुई है यार। नहीं सर का कोई कसूर मतलब ये नहीं होता, इसमें सारा कसूर तुम लोगों का समझने का। लो जी, अगला पॉइंट हमने बताया था जी क्लॉक रेट। और क्लॉक रेट पर हमने अभी सिर्फ एक जुमला बोला था, पूरा लेक्चर खत्म हो गया कि इट्स अ डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ द डिवाइस। डेटा को प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी वो क्या कहलाती है, दैट्स अ क्लॉक रेट। ठीक है जी। अब गेम ये है जो समझ लिया, डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ द डिवाइस, ये लास्ट टाइम लिखी थी आपने। मैं तो उसको, मेरी कोशिश होती है कि वीकेंड के बाद उसको रिवाइज करवा दिया जाए। अब डेटा प्रोसेसिंग का मतलब पता क्या है यार, कि प्रोसेसर इसमें भी है और प्रोसेसर इसमें भी है। डेटा को प्रोसेस करने की सलाहियत इसमें भी हो सकती है और डेटा को प्रोसेस करने की सलाहियत इसमें भी हो सकती है। अब अगर दोनों की सलाहियत फर्क हो तो हम ये जुमला कह सकते हैं स्पीड का मिसमैच होगा। क्या मैंने ये जुमला ठीक बोला? क्लॉक रेट के आगे क्या स्पीड का वर्ड नहीं लिखा हुआ था जब मैंने क्वेश्चन मार्क कराया था? स्पीड ही थी ना। तो मैंने कहा कि अगर एक साइड पे डेटा प्रोसेसिंग कोई और दूसरी साइड पे कोई और हो तो फिर ये क्या होगा, स्पीड का मिसमैच होगा ना। तुमने कभी इंटरनेट पे ये नहीं सुना होगा स्पीड मिसमैच होगी। मैं तेज भेजता हूँ डेटा, वो स्लो एक्सेप्ट करता है, मैं स्लो भेजता हूँ, वो तेज एक्सेप्ट करता है। ये बैकएंड के ऊपर कुछ ऐसा निजाम है, कुछ ऐसा सिस्टम है कि स्पीड खुद मैच हो जाती है, जिसे टेक्निकली कहा जाता है स्पीड सिंक्रोनाइजेशन। स्पीड का एक जैसा हो जाना, स्पीड सिंक्रोनाइजेशन। सवाल ये सर, ये सारा प्रोसेस कैसे होता है? इस पहले प्रोसेस को समझते। मेरे भाई, जब दो डब्बों को आप आपस में मिलाते हैं ना बैक टू बैक, तो इस तरह से केबल होती है जो अभी मैं आपको दिखाता हूं। उसमें एक साइड पर जो कनेक्टर होता है उसके ऊपर नेल्स होते हैं, और जो दूसरी साइड होती है कनेक्टर की, बस यार बस वो फ्लैट होती है। और आप इन दोनों को आपस में जब मिलाते हैं, ये तो ये साइड को नॉन टेक्निकल मेल और इस साइड को फीमेल साइड ऑफ द केबल कहा जाता है। मैंने नॉन टेक्निकल इस्तेलाह यूज की है, और मार्केट में जो लोग हैं, जो इंप्लीमेंटेशन वाले लोग हैं, वो यही टर्म यूज करते हैं, यार मेल केबल लगा दें, फीमेल केबल लगा दें। अगर आप हम पे छोड़ते टेक्निकल लोगों की जुबान में, तो हम कहते हैं डीटीई लगा दें, और फीमेल को हम कहते हैं डीसीई लगा दें। लेकिन ये टर्म मार्केट में इसलिए ज्यादा मशहूर नहीं हो सकी कि अगर हम टेक्नीशियन को कहें डीसी केबल ले आओ, अगले का नेटवर्क डाउन हुआ है, मैंने कहा डीसी ले आओ, उसको समझ ही नहीं आई और वो डीटी लेकर आ जाए, तो कह सर मुझे तो समझ नहीं आई। लेकिन जब आप उसको कहकर भेजते हैं मेल केबल लानी है और वो गलत लाए, तो फिर आप उसकी ठीक ठाक बेइज्जती करते हैं। तो लिहाजा मेल और फीमेल की साइड बोलने पर गलती के इम्कान नहीं होते। तो लिहाजा जब आप इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो जो केबल बनती है वो कहलाती है क्रॉस ओवर केबल। क्रॉस ओवर केबल क्रॉसिंग से निकला हुआ वर्ड है। ये अगर आप अपना स्टूडेंट मैनुअल देखें तो उसके पहले 10 सफों में स्ट्रेट केबल और क्रॉस केबल का तस्करा किया गया, वो यही है। ये नहीं हो सकता कि दो साइडों के ऊपर आप डीटी लगा दें, मेल साइड लगा दें और पेयर बना लें। ये नहीं हो सकता कि दोनों साइडों के ऊपर डीसी लगा दें और पेयर बना लें। पेयर बनाने की शर्त है कि एक डीटी होगी और दूसरी साइड डीसी होगी, यानी एक साइड मेल और एक साइड आपकी फीमेल होगी। अच्छा, अगर आप इस पेयर को बंद कर दें तो कभी भी कोई बंदा पेयर को देखकर नहीं बता सकता, वन पेयर को देखकर ये नहीं बता सकता इसमें मेल कौन और फीमेल कौन। तो आपको ये देखने के लिए कि मेल साइड कौन सी है, फीमेल साइड कौन सी है, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको खोलना पड़ेगा। और अगर आप इस केबल को खोलेंगे, इस पेयर को खोलेंगे, तो जो नेटवर्क की डेफिनेशन है ये उसकी वायलेशन है, क्योंकि नेटवर्क की डेफिनेशन है connectivity of two or more than two devices so that they can communicate with each other.
अच्छा, मैं एक और अहम सर दानिश भाई को भी बता देना आपने याद से, आप लोगों ने दानिश भाई के नंबर पर करेक्ट अपना नाम पूरा वो भेजना है जिस नाम पर आपका सर्टिफिकेट निकलना है, ताकि एटलीस्ट क्योंकि इतनी वो तादाद होती है कि हम एटलीस्ट सर्टिफिकेट की शॉर्ट फॉर्म पीडीएफ और उसकी हार्ड कॉपी यहाँ पर निकाल छोड़ें, और वो आप उसके कम से कम सर्टिफिकेट जो कॉर्बेट वाले हैं, क्योंकि इतनी चीजें हैं वो अदरवाइज मिक्स होती चली जाएंगी, तो आप कॉर्बेट वाले सर्टिफिकेट जो हैं वो एटलीस्ट नेक्स्ट वीक के अंदर वसूल कर सकें। हम उसके वो सर्टिफिकेट निकाल लेंगे, स्पेलिंग जो आप लिख कर देंगे वो हतमी होंगे। ऑनलाइन वाले लोग वो जब मर्जी ले लीजिएगा नेक्स्ट वीक के अंदर। ऑनलाइन वाले लोग अपना कोई बंदा भेज सकते हैं, हम यहाँ पे लोग हैं, एक हमारा एक प्रोसीजर होता है कि हमें कोशिश होती है याद दहानी के लिए एक ग्रुप फोटो जो है वो लाजमी खींच लीजिए। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे सीढ़ियों में लगे होते हैं, वो बदलती जाती है तस्वीरें, तो 25-30 बंदों का ग्रुप बनाते हैं, एक पिक्चर हो जाती है, तो एक यादाश्त रहती है कि यार एटलीस्ट ये चीज़ की। तो हमारी ख्वाहिश ये होती है कि जब किसी ने आना हो खास तौर पे, ताकि उस दिन ये कर लिया जाए तो बेहतर, ना भी हो तो मैं तो मौजूद हूँ ही ना, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, तो एटलीस्ट वो एक प्रॉपर तरीके के साथ सर्टिफिकेट दे दिया जाए। ये आपने नाम जब मर्जी कर लें, आप नाम भेजकर आपने सिर्फ मैसेज कर दीजिएगा फुल नेम फॉर द सीसीएनए सर्टिफिकेट, बस ये आप दानिश भाई को भेज देंगे और वो जाहिर बात है आप लोगों के उस नाम के मुताबिक जो है वो सर्टिफिकेट्स निकाल देंगे। सर नहीं अली भाई ये काम नहीं कर सकते, हम इधर 1000 1500 के टीसीएस करने शुरू कर देना तो हम लगेगा सर फिर तो सारा कुछ ही चला गया। तो आगे कॉर्बेट जो है वो काफी कुछ माशाल्लाह कर भी रहा है, आप लोगों के साथ कोऑपरेट भी कर रहा है जहां तक हम कर सकते हैं, जितनी हमारी पसली है। मैंने कहा जी आप नेक्स्ट वीक में जब मर्जी ले लें, हम नेक्स्ट वीक के अंदर ग्रुप के अंदर ऑनलाइन वालों के सेंड कर देंगे, फिजिकल क्लास वालों के लिए कोई एक दिन मुकर्रर कर लेंगे ताकि उस दिन प्रॉपर तरीके से, और अगर ऑनलाइन में से जो लोग आना चाहेंगे उस दिन मोर देन वेलकम, दिन आपको हम बता देंगे लास्ट। ठीक है सर, मैंने कहा जी ये भी बता दीजिए। और सर सिस्को का इनका कौन सा मॉड्यूल चल रहा है? सर जी मेक श्योर करना है कि फर्स्ट मॉड्यूल चल रहा है, कोई बंदे का एक्टिविटी रहे ना, आपने हमें बाद में नहीं कहना सर जी मेरी ये चीज रह गई, मॉड्यूल को रीएक्टिव कर दें, हामिद भाई दोबारा नहीं करेंगे उसको। तो सिस्को का सर्टिफिकेट करने के लेने के लिए आपको हामिद भाई को फॉलो करना पड़ेगा, और अगर आपसे गलती हो गई है, जुर्म सरजद हो गया कि आप साथ नहीं रहे, उस सूरत में जो ऑपोजिट क्लास है 7:30 बजे नई क्लास स्टार्ट हुई है, आप उसके अंदर एक दिन के लिए आकर, और वैसे तो कोई रीटेक करना चाहे तो हमारा तो दिल इतना बड़ा, हम कहते हैं 100 बिस्मिल्लाह, 100 दफा आप रीटेक करें। कोई पुराने लेक्चर्स, शुरू के लेक्चर मेरे पढ़ना चाहते हैं, किसी को समझ नहीं आई, वो शुरू हो गई क्लास, आप बेशक कल आ जाएं, वहां पर वैसे रेफरेंस मॉडल शुरू हुआ आप आना चाहें तो बिल्कुल आ सकते हैं। तो आप अपना नाम वहां पर भी रजिस्टर करवा सकते हैं सिस्को के ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के लिए। रजा भाई हामिद भाई को फॉलो करना है बस, हामिद भाई वॉइस मैसेज किया करेंगे, वो बड़े अहम होंगे। चलें अब वापस आ जाए, बस जी बस इधर ये एक साइड पे डीटीए और एक साइड पे डीसीए। मैंने कहा कि इसको केबल को अगर आप क्या करते हैं ओपन करते हैं, और तो उसका मतलब है नेटवर्क खुल जाएगा, और अगर नेटवर्क खुल गया तो कम्युनिकेशन हर तरह की बंद हो जाएगी। तो सवाल ये है सर क्या कोई ऐसा तरीकाकार है कि ये केबल बंद ही हो और हमें पता लग जाए इसमें ये साइड डीटी है और ये साइड डीसी है? तो उसके लिए एक कमांड आपको मैंने लिखवाई हुई है, अगर आपने अपनी लिस्ट देखी हो कमांडों की, एंड दैट कमांड इज शो कंट्रोलर सीरियल 0। इट कैन बी एनी इंटरफेस, हमारा इस वक्त सीरियल 0 और सीरियल 0, दिस साइड इज मोबाइल एंड दिस साइड इज पीटीसी। आप में से कई लोग आप दुखी होंगे सर आपने तो लेक्चर ऊपर टॉप पे क्लॉक रेट लिखा है, आप सब कुछ छोड़ छाड़ के कहाँ मेल और फीमेल के चक्कर में चले गए, कहाँ डीटी और डीसी में चले गए। अभी चंद लम्हों के बाद आपको कुछ अहम
पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। तो क्या कहा, शो कंट्रोलर सीरियल 0 किस लिए है कमांड, ये देखने के लिए कि कौन सी साइड डीटी है और कौन सी साइड डीसी है। हाँ जी, ओवरलिंक पे आगे दिया। तो वो लोग जिन्होंने हाथ ही नहीं लगाया, मेरी उनसे दरख्वास्त है अभी भी देर नहीं हुई, हाथ लगा ले। और वो लोग जो अभी भी चीजों को लाइट ले रहे थे, हिम्मत हारने की बजाय ढीठ हो और कोर्स को दोबारा रीटेक कर ऑपोजिट डेज। ये वक्त दोबारा नहीं आना। जो हालात आपने देख लिए हैं बिजलियों के बिलों के, चीजों के, वो जिम्मेदारियां आप पर होनी है। ये ना ही किसी ने मौके देने हैं, ना ही कोई कहेगा, ना ही कोई हाथ पकड़ेगा। ये मैं आपको बता रहा हूं। मैं वही बात है, इस हालात में, इन मायूसी के हालात में मेरी यही है कि यार इस क्लास के अंदर जितने बंदे कुछ ना कुछ अपने घर में कंट्रीब्यूट कर सकें उतना बेहतर है। बस कर दें अपने बचपने, बस कर दें वो चीजें, कोशिश करें कि यार घर वालों के लिए कोई सपोर्ट का सबब बने। और हर लोकेशन से बैठ के ऑनलाइन वाले लोग वजीरिस्तान बैठे हैं, कोई कराची बैठा है, कोई इस क्लास में बैठा है, बस कर दें बचपने अपने, बाहर आ जाएं यार। बाहर भी बच्चे 16-16 साल की उम्र में जाके काम करते हैं, अपनी छुट्टियों में 3 महीने काम करके इतने सख्त जान काम करते हैं। वो पार्कों में जाके बच्चों को झूले दे रहे होते हैं यार, 9-9 घंटे की शिफ्टें लगाते हैं और फिर अपनी फीसें इकट्ठी करते हैं और फिर जाके अगला सेमेस्टर करते हैं। तो बस कर दें, बड़े हो जाएं आप लोग। और सिर्फ लड़कों ने नहीं, खवातीन ने बड़ा होने, क्योंकि हमारी आधे पैर पे है। खवातीन ने बिल्कुल अपना राइट मानते हुए कि हमने काम नहीं करना और इस मुल्क के लिए कोई कंट्रीब्यूट नहीं करना, सिर्फ हमें बार पैदा करना है। खत्म कर देंगे ये चीज। जब तक बहसीयत कौम दोनों साइडों पर ये नहीं आशनाई होगी, हम तरक्की नहीं कर सकते। प्लीज, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, वक्त से पहले संभल जाएं। सर जी आ जाएं, मोबाइल पर आए और मैं कमांड दे रहा हूं, शो कंट्रोलर सीरियल 0। सर पहले तो एक काम करें, इनको वीडियो दिखाएं, मेल और फीमेल वाली आपको वीडियो दिखाते हैं। ये केबल नजर आ रही है आपको, ये पेयर है। ऐसा कोई बंदा नहीं जानता कि इसमें से डीटी कौन है और डीसी कौन। ऐसे है ना, तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। सो ये केबल को खोलते हैं, हामिद भाई हैं और ये हामिद भाई ने ये पेयर को खोला। ये आपको नजर आ रहा होगा, एक साइड पे नेल्स है और एक साइड फ्लैट है। ये क्या बात है यार, ये तो बच्चे को पता है भाईजान। ये साइड जो है ये मेल और जो फ्लैट साइड है वो फीमेल है। तो इसमें बताने में तो कोई बहादुरी नहीं है यार, ये तो बड़ा आसान था। ये देखो, और ये क्या कर रहे हैं, इसकी क्रॉसिंग कर रहे हैं। तो क्रॉस करने के बाद इट बिकम्स अ क्रॉस ओवर केबल। क्या बनी, क्रॉस ओवर केबल। तो वही बात कि जब ये बंद हो गया तो इस वक्त नोबडी नोस कि डीडी कौन और डीसी कौन। तो हम उसको देखने के लिए बजाय कि केबल को ओपन करके देखें, हम कमांड को यूज करने लगे इस चीज को देखने के लिए कि कौन हमारी साइड डीटी है और कौन सी साइड हमारी डीसी है। सो आते हैं जी, एंटर। सर जी खींच के नीचे लाते हैं और जरा गौर से देखिएगा क्या लिखा नजर आ रहा है, V.35 DTE केबल। डीटी डिवाइस नहीं, डीटी केबल। दिखाएं सर, डब्बा डीटी या डीसी नहीं होता, इट्स अ केबल विच मेक्स योर डिवाइस ईदर डीटी और डीसी। मेल साइड दूसरी साइड पे लगा दें, वो डीटी मेल हो जाएगी, डीटी हो जाएगी। तो ये केबल है जो डब्बे को डीटी या डीसी बना रही है। तो ये क्या वर्ड लिखा हुआ है, V.35 डीटी केबल, ये डीटी साइड है। अगर ये डीटी है, आंखें बंद करके कह सकता हूं कि दूसरी साइड क्या होगी, डीसी। ऐसे ही है ना जी, जाए दूसरी साइड पर, पीडीसीएल पे जाए सर, पीडीसीएल पे शो कंट्रोलर सीरियल 0। एंटर। और आप जरा खींच के नीचे लाते हैं और चेक कीजिएगा क्या लिखा नजर आया, V.35। आवाज नहीं आई,
लेकिन बड़ा अहम पॉइंट है जहां से लेक्चर शुरू किया है, जो DCE है उसके आगे क्लॉक रेट है, DTE के ऊपर क्लॉक रेट नहीं था। जरा पॉइंट को देखिएगा, स्पीड डिफाइन करने का अमल, स्पीड को डिफाइन करने का इख्तियार वो किसके पास है? DCE के पास है। और तुम्हारी इस वक्त जो डायग्राम है उसमें DCE कौन है? PTCL। PTCL क्या है? तुम्हारा सर्विस प्रोवाइडर। होना भी तो ये चाहिए, स्पीड का ज्यादा या कम करने का इख्तियार तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए, तुम्हारे सर्विस प्रोवाइडर के पास होना चाहिए। इसका मतलब है कि DCE यानी कि क्लॉक रेट का इख्तियार किसके पास होगा? ऑलवेज ऑन द DCE साइड, ऑलवेज ऑन द सर्विस प्रोवाइडर साइड। बात समझ आई? सवाल सिर्फ दोनों साइडों पे क्यों नहीं? बात पहली, क्लाइंट को ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता। दूसरी बात, अगर दोनों को दे दिया जाता तो एक हो सकता है ज्यादा कर देता, एक हो सकता कम कर देता। उससे क्या होना था? स्पीड मिसमैच हो जानी थी। लिहाजा इट बिकम्स अ स्टैंडर्ड, ये एक स्टैंडर्ड बन गया कि तुम सिर्फ DCE पे डिफाइन करोगे, DTE क्या करेगा? उसको एक्सेप्ट करेगा, कबूल करेगा। बल्कि तुम्हारी किताब हंसते हुए जुमला लिखती है और उसके आगे स्माइली फेस बनाती है। वो कहती है बच्चे पैदा करने का काम DCE का है। याद करें लास्ट लेक्चर में मैंने क्लॉक रेट की एग्जांपल क्या दी थी? डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ द डिवाइस। मैंने क्या एग्जांपल दी थी कि यहां एक कमरा है जहां बच्चे पैदा होते हैं, एक बच्चा पर सेकंड। तो बच्चे पैदा करने का काम किसका था? DCE का। तो तुमने याद रखना है कि यहां C का वर्ड आ रहा है, तुम इस C को क्लॉक रेट से चलो जोड़ दो। ये क्लॉक रेट यानी कि स्पीड कहां पर डिफाइन होगी? ऑलवेज ऑन द DCE साइड। और DTE क्या करेगा? मेल साइड क्या करेगी? कबूल करेगी, सिंक्रोनाइज होगी उसके साथ। सो ये वो तरीका है जिससे दोनों की स्पीड सिंक्रोनाइज होती है, एक जैसी होती है, कोई मिसमैच अकर नहीं होता। कहानी अब शुरू हो रही है जी। DCE कौन है? फीमेल है। तो क्लॉक रेट कहां पर डिफाइन होगा? DCE के ऊपर होगा। याद करो लास्ट लेक्चर में क्लॉक रेट क्या कहा था? डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ द डिवाइस, बच्चे पैदा करने की रफ्तार। यही है यार, जैसे DT का तो बताया, DT के बेचारे के पास है ही कुछ नहीं, सब कुछ इधर फीमेल के पास है, DCE की साइड पे, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइडर है। इसने जो तय करना है कि भाई तुम्हारी स्पीड इतनी होगी, ये उसको क्लाइंट है, ये उसको कबूल करेगा बस। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है जी, अगर हम राउटर लगा के जिस तरह सर ने बताया 2811 उसके ऊपर इस तरह की कमांड देके चेक करते हैं तो भी यही शो होगा जी ऐसे ही। और तुम्हारे ख्याल में वो बदल जाएगा? ठीक है, कमाल बात कर। आपने इधर केबल नहीं सर नहीं, एक जैसा काम है और तुम्हारे ख्याल में मतलब कोई उधर कोई और चीज है, इधर कोई और चीज है, एक कोई जैसी चीज। अगर सुनने वाली बात है, होता ही है मेरी जान, बाय डिफॉल्ट फिर कह रहा हूं बाय डिफॉल्ट इस डब्बे पे DC पे जिसपे असूलन क्लॉक रेट होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट कमांड होती है नो क्लॉक रेट। क्या कमांड होती है? नो क्लॉक रेट। अब वो रहना जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, क्लॉक रेट को समझने की जरूरत ही नहीं है, स्पीड है बस। अगर तुम्हें लास्ट लेक्चर पढ़ाने के बाद क्लॉक रेट समझ नहीं आया ना, तो सर उससे ज्यादा जोर तो अरुण साहब के बड़े भी नहीं लगा सकते। क्लॉक रेट को तुम लिख लो कहीं स्पीड। रोमान ने अलबत्ता तुम्हारा बड़ा साथ दिया कि डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी या कैपेसिटी ऑफ द डिवाइस। बाय डिफॉल्ट उस्ताद ने क्या कहा? DC के ऊपर क्या होता है? नो क्लॉक रेट। इसका आसान तर्जुमा पता क्या है? नो डेटा
प्रोसेसिंग। डेटा को प्रोसेस ही ना करो। ओ भाई, नो डेटा प्रोसेसिंग को क्या कहेंगे? नो कम्युनिकेशन। और अगर नो कम्युनिकेशन हो, यानी मैं ये कह रहा हूं कम्युनिकेशन नहीं हो रही, तो मैं तो 4 दफा लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, इसका मतलब है नेटवर्क डाउन, इसका मतलब है लिंक डाउन, इसका मतलब है इंटरफेस डाउन। और ना यार, और मैंने मौका दे दियो यार, खादम नु मौका दे दियो, अपनी पश्तो नहीं बोल दी। हमारा तो टॉपिक ही अप एंड डाउन का था, तो डाउन एंड डाउन तेरा कहां से हो गया? हाँ, मैंने अभी जो आज के लेक्चर का पहला जुमला बोला है कि यार, दो साइडें जब भी होती हैं, एक डीटी और एक डीसी होती है। डीसी वो साइड है जो स्पीड का तयन करती है, लेकिन बाय डिफॉल्ट वहां पर क्या होता है? नो क्लॉक रेट। नो क्लॉक रेट का मतलब है नो डेटा प्रोसेसिंग। नो डेटा प्रोसेसिंग का मतलब है कोई कम्युनिकेशन ना करो। कोई कम्युनिकेशन ना करो का क्या मतलब है? भाई मेरा नेटवर्क डाउन है। नेटवर्क डाउन का क्या मतलब है? लिंक डाउन है। लिंक डाउन का क्या मतलब है? इंटरफेस डाउन है। तो सवाल बनता है, सर इंटरफेस के डाउन होने की नोयत क्या है? एक मिनट, एक मिनट। देखो यार, एक है इसका प्रोसेसर हार्डवेयर वाकई ही डाउन हो जाता है, इसका हार्डवेयर वाकई डाउन हो जाता है। हमने सिस्को में कम से कम मैंने उसका प्रोसेसर डाउन होते नहीं देखा। रेयर केस होगा कि कोई वाकई उसका हार्डवेयर डाउन हो जाए। इतनी स्टेबल रिलायबल टेक्नोलॉजी हो और तुमको जी इतने महंगे डब्बे का प्रोसेसर आते ही खराब हो गया, ये नहीं हो सकता। और अगर हो भी जाए तो याद रखें उसकी रिडंडेंसी होती है, बैकअप होते हैं। तो इतना थोड़ा किए ये प्रोसेसर डाउन नहीं हो सकता। तो अब अगर ये प्रोसेसर डाउन नहीं है तो ये किस किस्म का डाउन है? ये सॉफ्टवेयर का डाउन है। सॉफ्टवेयर के डाउन का मतलब है प्रोसेसर हकीकत में अप है, लेकिन तुम कमांड देना भूल गए, तुम स्पीड को डिफाइन करना भूल गए, तुम क्लॉक रेट को डिफाइन करना भूल गए। और जब भी कोई चीज कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो मैंने कहा था वो किस किस्म का इशू होता है? वो सॉफ्टवेयर का इशू होता है। तो यहां पर तुम्हें क्या नजर आएगा? अगर क्लॉक रेट डिफाइन ना हो, जो कि बाय डिफॉल्ट नहीं होता, तो तुम्हें क्या स्टेटस नजर आएगा? दैट इंटरफेस इज अप एंड लाइन प्रोटोकॉल इज डाउन। इसका मतलब है हार्डवेयर बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब है उसका प्रोसेसर बिल्कुल ठीक है, तुमसे कोई कमांड में कोताही हो गई, तुमसे कोई कमांड मिस हो गई। और वो कमांड क्या थी? कोई ना कोई क्लॉक रेट डिफाइन कर देता, कोई ना कोई स्पीड डिफाइन कर देता, जिससे कम से कम उसकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती। अभी मैंने सिर्फ ये जरा इसका आसान जुबान में ये बताया, अब जरा मैं दिखाता हूं जब ये चीजें, तो जिनको नहीं भी समझ आई उनको भी समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो क्लास में बहुत सारे भाई ठंडे माहौल में गर्दन घुमा घुमा के, जैसे बस में बंदे को नींद नहीं आ रही थी गाड़ी में, ऐसे ऐसे करके गिर रहे हैं। उनको पता है कौन कौन गिर रहा है। चलें जी, सर जी आ जाए जरा। मैंने क्लॉक रेट चले देखना, जल्दी से बताएं, डीटी पे या डीसी पे? डीसी के ऊपर। डीसी इसका कौन सा है? मोबाइल या पीडीसीएल? वो देखें क्लॉक रेट नजर आ रहा है। सवाल है सर बाय डिफॉल्ट क्या होता है? आए सर जी बाय डिफॉल्ट पे इस वक्त शो इंटरफेस सीरियल 0 करें, शो इंटरफेस सीरियल 0 करें और इनको दिखाएं दैट सीरियल 0 इज अप एंड लाइन प्रोटोकॉल इज ऐसे ही अभी तक। अब जरा देखिएगा क्या होने लगा। कॉन्फिग मोड पर आता हूं, इंटरफेस सीरियल 0 पर आता हूं और कहता हूं नो क्लॉक रेट। बाय डिफॉल्ट ये कमांड चल रही होती है। सवाल सर आप क्यों दे रहे हैं भाई? मतलब बाय डिफॉल्ट पे लाने के लिए। सर वो जो आपने दिखाया था 64,000, वो कहां से थी? हामिद भाई ने देकर अब किया हुआ था। तो बात समझ आ रही? एक्चुअल में जब डब्बा 0 मीटर खोलते हैं ना, उस वक्त ये होता है। यानी तुम एक नेटवर्क के साथ ये डब्बा लगाते हो, केबल लगाते हो, तो बाय डिफॉल्ट ये कमांड हो। इसका मतलब है नो डेटा प्रोसेसिंग। चेक करवाता हूं पहले। कंट्रोल Z बार, शो कंट्रोलर सीरियल 0, एंटर। चेक कीजिएगा, डीसी के आगे क्लॉक रेट का वर्ड नहीं है। और दुनिया के किसी भी डब्बे में अगर डीसी के आगे क्लॉक रेट ना हो तो समझो गलती पकड़।
क्योंकि दुनिया के हर डब्बे में जहां डीसी है उसके आगे क्लॉक रेट का वर्ड होगा। अब इसके नताइज क्या होंगे? सर आए जरा शो इंटरफेस सीरियल 0 का करो जी, एंटर। पहली लाइन चेक करें, क्या लिखा नजर आ रहा है? इंटरफेस अप एंड लाइन प्रोटोकॉल इज। अच्छा, आपका दिमाग किस पे जाएगा? ओ, इनकैप्सुलेशन। तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि उस्ताद ने सबसे पहले अगर इनकैप्सुलेशन पढ़ाया तो पहले उधर ही ध्यान जाना चाहिए। चेक कर लो, इधर चेक करो इनकैप्सुलेशन क्या है। मैं कहां बैठा हूं? पीडीसीएल पर। मैं जाता हूं मोबाइल लिंक पर, कमांड दे रहा हूं शो इंटरफेस सीरियल 0। पहली लाइन देखो क्या लिखी नजर आ रही है? इंटरफेस इज अप एंड लाइन प्रोटोकॉल इज। लिहाजा उस्ताद की एक बात तो हक सच हो गई कि अगर एक साइड पे अप एंड डाउन है तो दूसरी साइड पर भी। ये आपको समझ आ गई, एक्सीलेंट। चेक करो इनकैप्सुलेशन क्या है। इसका मतलब है अगर दोनों साइडों पे इनकैप्सुलेशन एचडीएलसी है तो उसके बावजूद इंटरफेस अप एंड लाइन प्रोटोकॉल डाउन हो सकता है। और अब उस्ताद ने सीक्वेंस में तुम्हें कौन सा मसला बताया? क्लॉक रेट। अब तुम्हारा दिमाग वाकई ही क्लॉक रेट पे जाएगा। और तुम मुझे बताओ कि क्लॉक रेट तुम्हें डीटीई पे देखना चाहिए था या डीसीई पे? डीसीई पे। क्लॉक रेट कहां कन्फिगर होना चाहिए? डीटीई पे या डीसीई पे? डीसीई पे। अगर ये नाजायज कोशिश तुम डीटीई पे करो क्लॉक रेट डिफाइन करने की, चेक करो क्या बात है, क्या बात है। हो ही नहीं सकता, कॉन्फ्लिक्ट मोड पे आया मैंने कहा ये अमल हो ही नहीं सकता। इंटरफेस 0 0, ठीक है जी। क्लॉक रेट भाई कितने खुशी से देख रहा है, अभी देखते हैं क्या होगा। 64,000 कुछ भी कर दो, जो दिल करे कर दो, एंटर। क्या कहता है? उसने कहा एरर, दिस कमांड अप्लाइज ओनली के ऊपर। और आप ये अमल किसके ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं? वो कहता है भाई ये मैं काम नहीं कर सकता, जा जाके डीसी पे ये काम कर। समझ आ गई जी? तो अब ये काम करने के लिए मुझे किधर जाना पड़ेगा? इस वक्त सोच लें 2 डब्बे लगा दिए 0 मीटर, तो क्या आप बताएं आप लिंक अप होगा या डाउन होगा? डाउन होगा। और कहां जाकर मसला हल करना पड़ेगा? डीसीई। जाए सर, डीसी डीसी बोले तो पीठ से कॉन्फ्लिक्ट मोड। आज के दिन की पहली कमांड आप कहेंगे सर ये तो आपने चौथी दफा कहा, ये कमांड करवा रहा हूं आज के दिन की। इंटरफेस सीधा 0 में कमांड दी क्लॉक रेट डाल दे, 72,000 डाल दो जी। लोग कह रहे थे सर मतलब क्या डाल, जो दिल करे डाल दो। ये होती है पैंट के नीचे गया पूरी ये रेंज लिखी है, जो दिल करेगा। आइंदा रेंज का सवाल नहीं पूछना। और अगर तुमसे इंटरव्यू वाला पूछे तो कहो तुम्हारी घटिया कंपनी में मैंने तो काम नहीं किया, क्योंकि तुम तंग नजरी वाले शख्स हो। मतलब जो बंदा आपसे इस किस्म के सवाल पूछ रहा है जिसका आंसर क्वेश्चन मार्क है, और ये वो चीज है जो प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म भी वेरी करेगी, तो हाउ कैन इट पॉसिबल कि तुम ये रेंजें याद करो? तो ऐसा बंदा तुम्हें जिंदगी भर तंग करेगा, कभी ऊपर नहीं आने देगा। ठीक है जी। 72,000 दे दिए। आए जी बार कंट्रोल Z बार। पहले बताएं मैं क्लॉक रेट किस कमांड से देखूं? हाँ भाई ने कहा डीसीई पे देखें और शो कंट्रोलर से देखें। एक्सीलेंट हो गया जी। शो कंट्रोलर सीधा 0, एंटर। और देख रहे हैं V.35 डीसी केबल आगे 72,000 नजर आ रहा है। भाई छोटा कह रहा है मैं की करा सर, तो करी जाओ। बेटा तेरी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है? तेरा कोई दिल नहीं करता कमाने का, क्योंकि घर वालों से लेने हैं तुम्हें, तो नींद की क्या रात क्या की है तुमने? सच कसम खा, अगर झूठ बोला तो याद रखें तूने कितना यूट्यूब एक्सप्लोर किया है। तूने यूट्यूब देखा था या नहीं? तूने फेसबुक पे ऊपर ऐसे गया था कि नहीं? फिल्म देखी थी तो शर्म ना आई तुझे? तुझे अपने वालिद याद ना आए यार वो बेचारे कैसे मेहनतें कर रहे हैं, मैं फिल्में देख रहा हूँ। तेरी आंखों में खुमार नींद का। और सर जी हालत है बच्चे की, कहता है पावे 72,000 करो पावे 56,000 करो, मेरी बला से ना सर ये सोच नहीं होनी चाहिए बेटा। नहीं जी, स्पीड है ज्यादा से ज्यादा दे तो वो बात है, तू पैसे दे 2 MBPS के और मिल रहा हो तुझे 1 MBPS, ये तुझे आती है ना यार, क्या बात कर रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे गाड़ी एक जा रही है 120 पे और दूसरी जा रही है 30 पे, तो ये स्पीड होगी ना, गाड़ी होती है 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक हो गया, ये स्पीड होती है तो वो जल्दी जाएगी।
जब जल्दी जाएगी, स्पीड ज्यादा होगी तो डेटा जल्दी पहुंचेगा। डेटा बोले तो गाड़ी, तो लाहौर से इस्लामाबाद 120 पे जाओगे जल्दी पहुंचोगे, या 10 किलोमीटर पर आवर पे जाओगे तो जल्दी पहुंचोगे? तो स्पीड ज्यादा होगी तो डेटा मंजिल पे जाएगा, या स्लो होगी तो? आज तो तूने दिल ही तोड़ दिया है मुकम्मल। चलो जी आगे आए, शो इंटरफेस सीधा जीरो एंटर। और पहली लाइन देख रहे हो, इंटरफेस आप लाइन प्रोटोकॉल आप हो गया है। मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं एक काम करता हूं, कुछ मसले डालता हूं ट्रबल शूटिंग के, और आप लोगों ने बताना है ट्रबल शूटिंग कैसे करें। लेकिन उसके लिए आपसे दरख्वास्त है, वाह तलहा वाह, सवाल पूछता क्लॉक रेट और बैंडविड्थ का फर्क होता है।